तो पटाखों की दुकान और कहाँ क्या इंतजाम। राजस्थान में दिवाली के त्योहार पर बाजार गुलजार है। लोग अपने घरों से खरीदारी करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। वहीं प्रदेश के सभी पटाखा कारोबारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि प्रदेश में इन दिनों लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। दीपावली की त्योहार पर यहां आगजनी की कई घटनाएं होती है। आपने देखा भी था, पोटाश फट गया था एक व्यक्ति की जेब में, लेकिन प्रशासन है कि परवाह नहीं करता। पटाखा बाजारों में सुरक्षा के क्या इंतजाम है, जानने की कोशिश हम करेंगे। अलग अलग इलाकों से तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी। तो देखिए क्या होते हैं ग्रीन पटाखे, जरा जानिए ग्रीन पटाखे क्या होते हैं। ग्रीन पटाखों से होता यह है कि धुआं कम निकलता है बाकी पटाखों के मुकाबले। ग्रीन पटाखों से ये होता है कि ये आवाज़ कम करते हैं। 110 से 125 डेसिबल तक इनकी आवाज़, मतलब इनकी रेडिएशन होती है, वॉइस रेडिएशन। पटाखों से नॉइस और एयर पोल्यूशन नहीं होता। ग्रीन पटाखे 3 तरह के होते हैं, अब वो जाने कौन कौन से होते हैं। एक होता है श्वास, यानी कि इसमें बहुत महीन पानी की बूंद निकलती है जो धूल को खींच लेती है। एक होता है सफल, जिस तरह से जो कहते हैं कि एक पटाखे की दुकान है तो दूसरी दुकान के बीच में 45 मीटर की दूरी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लाइसेंस यहाँ दिए गए हैं, वो लाइसेंस प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं और लापरवाही को उजागर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस जहाँ तक नजर जाए वहाँ पटाखों की दुकान लगी हुई है। और अगर यहाँ भीड़ भाड़ वाला ये क्षेत्र है, आप देखिए किस तरह से यहाँ लोगों की भारी भीड़ रहती है। क्लॉक टावर एरिया है, जोधपुर का हाट कहलाता है, जहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक तमाम लोग आते हैं। दीपावली की सीजन है, लोग खरीदारी करने के लिए ग्रामीण इलाकों से आते हैं। और उस जगह पर आप देखिए इस तरह से जो है, जो लाइसेंस दिए गए हैं, ये प्रशासन की जो है लापरवाही उजागर करते हैं। कुछ मैं दृश्य और दिखा दूंगा आपको। देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है, ये जाम है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं यहाँ पर और निश्चित तौर पे जो है खरीदारी करने के लिए दीपावली पे अक्सर लोग आते हैं। लेकिन ये जो लापरवाही है प्रशासन की और पटाखों की दुकान को लेकर जो लापरवाही है, उसको लेकर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से ये जो लाइसेंस दिया गया, क्या लगता है आपको? लाइसेंस की जानकारी तो जहाँ तक है मुझे नहीं है, लेकिन एक साथ इतने सारे लाइसेंस एक ही जगह पर देना ये हमारी समझ से भी परे है। 8 फुट की गली है या मोचियों की गली में घास मंडी के पास, यहाँ पर लगातार रहवासी इलाका है। यहाँ लगभग 10 दुकानें हैं जो अभी ये अपने पत्रकार बंधु है, मीडिया कर्मी, ये उधर जाएंगे और देखेंगे। यहाँ से तो ज्यादा खतरनाक उधर भी है। और सामने एक चाय की होटल है, वहाँ पे चाय की भट्टी बाहर लगी हुई है गैस की, उसकी वजह से भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन ने हटाया था इनको, लेकिन वापस लगा लिया। और थोड़े दिन पहले नगर निगम के द्वारा सभी लोगों को, दुकानदारों को समझाया गया और दुकानदार माने भी थे, लेकिन ठेले वाले और टैक्सी वाले इनकी मिली भगत के कारण शहर की दुर्दशा हो रही है। क्या लगता है आपको राजू भाई, यहाँ पर जिस तरह की ये दुकानें लगी है? निवेदन है सर कि जब ये इन्होंने लाइसेंस जारी किए है तो प्रशासन द्वारा सोच समझ के जारी करने चाहिए। कल नगर निगम द्वारा इन्हीं पटाखे व्यापारियों से इन्होंने चौथ वसूली की है, इन्होंने रसीदें काटी है। प्लस फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी, वो उन फायर ब्रिगेड वालों ने भी रसीदें काटी है, उनसे भी इन्होंने पैसे वसूल किए हैं। जिनको जो जगह चिन्हित की थी, हमारे जैसे विधायक साहब ने कहा था कि इनको भाई जो नियम अनुसार इनकी जो रसीद काट दी जाए, त्योहार का मौका है, इनको 4 दिन की छूट दी थी, पर इन्होंने क्या अपनी मन मर्जी से रसीदें काटी है और उसका क्या हर्जाना बेचारे अभी भुगत रहे हैं। और प्रशासन द्वारा सुबह इनको दुकानें नहीं लगाने दी और इन्होंने एक ही स्पष्ट कहा था कि हम दुकानें नहीं लगाने देंगे, हमारे पास ऊपर से आदेश है, हम आदेश की पालना करते हैं। और इन्होंने दुकानें नहीं लगाई और इन्होंने कहा कि दुकानें अपनी दुकानों के अंदर लगाओ, जबकि दुकानदारों ने पैसा लेके ये रोड के ऊपर दुकानें लगा रखी है। और जो इलीगल दुकानें लगा रहे हैं, अस्थायी दुकानें जो लगा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन समय रहते क्यों नहीं कार्रवाई करता है? जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। जानकारी ली आपने, रिपोर्ट अभी देखी थी यहाँ पर अरुण हर्ष की, और इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने बताया कि कैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि लाइसेंस जारी कर दी गए हैं पुलिस की ओर से, लेकिन मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है। बाकी शहरों का क्या हाल है, यहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, जरा जान लेते हैं। हमारे सहयोगी मौजूद हैं, शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं कोटा से, कुलदीप की मौजूदगी श्रीगंगानगर से। पहले मैं शाकिर आपके पास ही आ रही हूँ, कोटा में क्या इंतजाम किए गए हैं? दिवाली का त्यौहार है कल और लोग घरों से निकल रहे हैं पटाखे खरीदने के लिए, लेकिन जरूरी ये कि मानकों को ध्यान में रखा गया है यहाँ पर।
जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि दीपावली का पर्व है और ऐसे में किसी तरह की कोई हादसा दुर्घटना ना हो, इसको लेकर के इंतजामों की जी। जहाँ तक बात है तो हम आतिशबाजी की यहाँ पर सबसे बड़ी जो दुकान है वहाँ पर मौजूद है। ये एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस पर ही जो है पानी का ड्रम यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा मिट्टी से भरा हुआ ये एक पात्र रखा हुआ है और फायर जो अग्निशमन के जो यंत्र है, यानी अगर आग की स्थिति पैदा हो जाए तो ये इस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। एक वहां पर रखा हुआ है फायर का एक्सप्लोजर और एक यहाँ पर रखा हुआ है और अंदर जो है पानी की बाल्टियां और दूसरे सामान भी रखे हुए हैं, अगर ऐसी स्थिति बने तो आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। ये इस तरह की जो क्योंकि जो नियम है उसके अनुसार भी फायर के जहाँ पर भी आतिशबाजी की सेल हो रही है वहां पर इस तरह के इंतजाम रखना जरूरी है। तो पूरी जो अगर हम कहें कि एहतियात बरतने की बात है तो वो यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ पर सुबह से ही लोग आतिशबाजी खरीदने के लिए पहुंच भी रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये टब वगैरह आपने रखे हुए हैं और ये सब चीजें ये इसके लिए रखे हुए हैं ना, पटाखे लेने के लिए रखे हुए हैं। और आग से अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बचाओ। तो ये बाहर ड्रम रखा हुआ है, पानी का रेत रखी हुई है, एबीसी पाउडर की एक वो सिलेंडर है, क्या है, एक नीचे रखा हुआ है, पानी की बाल्टियां रखी हुई है, पीछे की तरफ पानी की नल की व्यवस्था हो रही है बहुत सारी। और रास्ता भी अलग से एक और नहीं, एक ही है, यहाँ से जाएंगे और खरीदते हुए वापस आएंगे ना तो यहीं पे भी लेंगे, शॉपिंग मॉल की तरह। आपको जो लेना है उठा लो, उसके बाद में वापस यहीं पे बिलिंग होगा। तो पर्याप्त इंतजाम है अगर ऐसी कुछ स्थिति बिल्कुल। और एक हमारे यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर दूर फायर फैक्ट्री की गाड़ी भी खड़ी कर रखी है। ये नागरिक सागारी भी होंगे ना, वहाँ पे बड़े वाला गोदाम है हमारा, तो वहाँ पे भी खड़ी है। अगर कुछ हो जाएगा तो 5 मिनट लगेंगे आने में ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो इंतजाम है सुरक्षा के वो इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हालांकि कोई हादसा ना हो, किसी तरह की बात ना हो, लेकिन जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो होना जरूरी है। कोटा में कई जगहों पर आतिशबाजी की बिक्री हो रही है और इस दौरान जो है ये इंतजामों को सुनिश्चित भी किया जा रहा है और एक टीम जो है वो लगातार विभिन्न इलाकों में पहुंच भी रही है। कई दुकानदार जो नियमों की अवहेलना कर रहे थे वहां उनके लाइसेंस निरस्त भी किए गए हैं। तो ये तस्वीर जो है ये तस्वीर थोड़ी सी राहत देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी पूरा आराम से, यहाँ पर जगह भी काफी है और ये जो फायर के जो इंतजाम है, आग लगने की स्थिति में अगर जो इंतजाम जिनकी जरूरत तत्काल होती है वो इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। मिट्टी यहाँ पर रखी गई है, पानी की बाल्टियां हैं, ड्रम है, इसके अलावा ये अग्निशमन का ये यंत्र है। तो कोटा की सबसे बड़ी जो है आतिशबाजी की दुकान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के इंतजाम है। दूसरी जगहों पर भी कोटा में कई लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं और एक टीम जो नगर निगम की है, जिला प्रशासन की है, वो लगातार विभिन्न इलाकों में भी पहुंच रही है और इन इंतजामों को सुनिश्चित कर रही है। जहां भी खामियां मिल रही है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल। एक जगह मैं पढ़ रही थी शाकिर की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, एक दुकान अगर है पटाखे की तो दूसरी दुकान अगर लगाई जा रही है उसी एरिया में तो कम से कम 40 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। क्या यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है? जी, एक बार आप सवाल अपना दोहराएं। शाकिर, मैं कहीं पढ़ रही थी उसमें जानकारी ये थी, एक रिपोर्ट में देख रही थी कि अगर पटाखे की दुकान लगा रहे हैं एक व्यापारी और दूसरा व्यापारी भी पटाखे की दुकान लगा रहा है तो दोनों दुकानों के बीच में जो दायरा है कम से कम 40 मीटर का होना चाहिए। यहाँ पर ये मेंटेन किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कोटा में बहुत ज्यादा पटाखे की दुकानें नहीं है, आतिशबाजी की दुकानें नहीं है। दोनों तरफ की तस्वीरें रोड की हम दिखाना चाहेंगे। इस रोड पर भी जो है ये गुमानपुरा रोड है, इस रोड पर कोई दुकान फिलहाल हमें दूर तक जी। नजर नहीं आ रही है और इस तरफ भी जो है कोई आतिशबाजी की दूसरी दुकान यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ये एक बड़ी सी जो दुकान है उपभोक्ता की, ये यही बड़ी दुकान है और यहाँ पर जो है लोग पहुंच भी रहे हैं। हालांकि जो कोटा के जो दूसरे इलाके हैं, छोटी छोटी जो गलियों वाले जो मार्केट है, वहां पर दुकानें लगाने के लिए मना किया गया है। जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं जहाँ पर अन्य दुकानें कपड़ों की या दूसरे मटेरियल की दुकानें हैं, वहां पर आतिशबाजी के लिए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं। लेकिन जहां भी लगाई गई है वहां पर जो है एक टीम जो है वो बाकायदा पूरे इलाके का लगातार निरीक्षण कर रही है और ठीक है कमियां शाकिर। खामियां जहाँ पाई जा रही। शाकिर आप रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। मुदित, मैं आपके पास आ रही हूँ, अलवर में आप हैं, यहाँ व्यवस्था जरा बताइए क्या की गई है?
जी बिल्कुल, अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर में अभी एनसीआर के चलते ही बिल्कुल अंतिम लास्ट 3 दिनों के लिए यहाँ पर आतिशबाजी मार्केट लगा था और आतिशबाजी मार्केट के लिए 40 दुकानों की व्यवस्था नगर निगम ने आनंद फानंद में की, लेकिन यहाँ पर आवेदक ही मात्र 12 आवेदक मिले। जो बाजार पूरा जो है कहीं ना कहीं इसमें मात्र ये 8 से 10 दुकानें हैं जो यहाँ पर शुरू हुई है। और बात की जाए नगर निगम की तो नगर निगम ने व्यवस्थाओं के तौर पर सिर्फ एक फायर ब्रिगेड यहाँ पर खड़ी करी है। जो अब यहाँ से आवेदक थे उन आवेदकों ने अपना जो सामान है वो यहाँ लेकर कल इसका अलॉटमेंट जारी किया और उसके बाद आज दुकानें लगना शुरू हुई है। इन दुकानों के साथ ही अगर बात की जाए तो जो दुकानदार है उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया दुकानें जो है कब से लगती थी, अब ये क्या व्यवस्था रही है इस बार? दुकानें भैया 4-5 सालों से नहीं लग रही है। 4-5 सालों से हाँ अभी लगी है। कल क्या प्रक्रिया रखी है प्रशासन ने, किस तरह से दुकानें अलॉट की है? भाई साहब अब एंड टाइम पे दुकान मिली है हमको, तो अब क्या करें, अब व्यवस्था करने में बहुत समस्या तो आई ही है, क्या करें। नगर निगम ने व्यवस्था प्रॉपर करके दी है पूरी? सब नगर निगम ने तो प्रॉपर व्यवस्था करी है, लेकिन अब यहाँ नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। नगर निगम एक तो समय कम दिया है, 2 दिन में आदमी कब बाजार से माल लाएगा, कब अपने सामान को व्यवस्थित करेगा, कब वो बेचेगा। कितनी तारीख से कितनी तारीख? ये सर कल धनतेरस के दिन इन्होंने लॉटरी खोली है शाम को 4 बजे, तो बाजार से माल भी लाएगा, बाजार माल पहले ले आए, दुकान लाइसेंस मिले ना मिले तो असमंजस स्थिति में कि मैं माल लाऊं ना लाऊं। अच्छा, तो अभी बड़ी जो व्यवस्थाओं की दुविधा बात करें तो आनंद फानंद में दुकानें लगा दी है, दुकानों में क्या पर्याप्त लग रहा है आपको व्यवस्था? सर नहीं लग रहा। ऊपर ये हमेशा जो पहले लगता था वो क्या है, वो टीनों की लगती थी, इस बार ये कपड़े की है, कपड़े लगा दिए, सिर्फ कपड़ा लगा दिया। बिल्कुल। आप इसमें यहाँ दुकानें जो है अभी दुकानें जो बनाई गई दुकानों में सिर्फ ये कपड़े लगा करके दे दिए गए हैं, क्योंकि बहुत जल्द प्रशासन ने ये दुकानें खड़ी करी, ना ही इनको पूरी तरह से कवर किया गया है। और पूरे इस मार्केट में कहीं भी अगर देखा जाए तो कोई भी अग्निशमन जैसी घटनाओं को लेकर के कहीं भी मानक पूरे नहीं होते नजर आ रहे हैं। और सिर्फ एक फायर ब्रिगेड जो यहाँ पर खड़ी है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये नगर निगम की ओर से व्यवस्था की गई है। लेकिन आज अभी यहाँ सुबह से बाजार आज से शुरू हुआ है और 2 दिनों में ही केवल यहाँ पर अनुमति दी गई है। केवल 20 तारीख तक ये बाजार यहाँ पर लगेगा। पूरे अलवर जिले में जो एनसीआर क्षेत्र में आता है उसके चलते ही यहाँ पर आज पूरा बाजार लग रहा है। और सुबह से ही यहाँ जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अलवर में करीब बताया जाता है कि पिछले करीब 8 साल से बाद ये आज बाजार यहाँ पर लगा है। जी ठीक है, आप रहिएगा। मुदित कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है यहाँ पर उचित की गई है, किसी तरह की कोई खामियां जो नजर नहीं आ रही है। कुलदीप, आपके पास आते हुए श्रीगंगानगर में क्या तैयारी की गई, यहाँ पर किस तरह के इंतजाम है सुरक्षा को लेकर? देखिए, इस वक्त हम श्री गंगानगर के टिंडा मंडी के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर जो पटाखों की दुकानें हैं वो लगाई जाती हैं, प्रशासन की तरफ से लाइसेंस जारी किए गए हैं, अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के कोई भी इंतजाम नजर नहीं आ रहे। ना तो यहाँ पर अग्निशमन की जो गाड़ी है वो खड़ी है, ना यहाँ पर मिट्टी के कोई किसी भी तरह के जो कट्टे हैं वो रखवाए गए हैं। हालांकि कुछ दुकानदारों ने अपने स्तर पर जो पानी के ड्रम है और मिट्टी के कट्टे हैं वो जरूर 2-4 दुकानदारों के पास नजर आ रहे हैं। हम बात भी करेंगे कुछ जो दुकानदार हैं जिन्होंने यहाँ पर अस्थायी लाइसेंस लिया है। वैसे आपने लाइसेंस लिया है दुकान लगाने के लिए, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है? प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। हमारे जो कृषि उपज मंडी के अंदर अस्थायी लाइसेंस की जो लॉटरी निकाली थी, जो कृषि उपज मंडी के सचिव है महोदय जो एसी के अंदर बैठे हैं, उनको ये पता ही नहीं है, यहाँ आकर एक बार भी निरीक्षण नहीं किया उन्होंने भी यहाँ क्या सुविधा है, भी क्या गाइडलाइन है, क्या हम दुकानदारों को गाइडलाइन देनी चाहिए, भी ये सुविधा होनी चाहिए। इनके सुविधा के नाम पे 1100 रुपए हर दुकानदार से लिए गए। 1100 रुपए ले लिए गए। 1100 रुपए की रसीद काटी गई है। उस रसीद के अंदर पानी और फायर ब्रिगेड और रेते का इनका प्रबंध करने का काम कृषि उपज मंडी का और एसडीएम महोदय का काम है। उन्होंने लाइसेंस जारी किए हैं, एक बार भी यहाँ नहीं आए कि क्या सुविधा, जिम्मेदार अधिकारी है उपखंड के, आके वो निशानदेही देते। निशानदेही के लिए 2 दिन दुकानदार इधर उधर भटकते रहे। मैडम कहते दे देंगे, कल शाम को दिए, 2 दिन, 1 दिन पहले दुकानें लगनी थी। सुविधा के नाम पे कृषि उपज मंडी के अधिकारी कुछ नहीं कर रहे, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और उपखंड अधिकारी भी एसी के अंदर बैठे हैं। यहाँ कर कोई भी इंतजाम, जैसे फायर ब्रिगेड है, सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड यहाँ होनी चाहिए। अभी एक हादसा हुआ था प्रदेश में पिछले दिनों, 22 लोगों की मौत हो गई थी बस के अंदर, उससे पहले भी एक बार हादसा हुआ था। तो कल को यहाँ कोई अगर भगवान ना करे ऐसा हादसा हो जाता है तो क्या होगा? ऐसा हादसा हो जाए तो जैसे बड़ी निंदा करते हैं, जैसे पहले जो घटना हुई है वैसे भगवान से करते हैं यहाँ ना हो, क्योंकि यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। ना तो फायर ब्रिगेड यहाँ आई है कल की, नहीं तो कल फायर ब्रिगेड आनी थी, अभी तक नहीं है। सभी दुकानें लग चुकी है और एक बार भी दुकान लगाई है जो कि एक गोदाम है, वो रिटेल में अपना बेच रहे हैं, वहां भी कोई सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। बड़े बड़े पटाखे हैं जो ग्रीन नहीं
दूसरे गोदाम का जो लाइसेंस दिया जाता है वो पटाखे रखे हुए हैं सुविधा के नाम पे। दूसरा एसडीएम और कृषि उपज मंडी के अधिकारी ने किसी दुकानदार पे जाके देखा नहीं भी इनके पास पानी या रेता क्या सुविधा है, आग बुझाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। देखिए मणि, दुकानदारों का जो आक्रोश है वो सीधा सामने आ रहा है। इनका कहना है कि 1100 रुपए की रसीदें काट दी गई सुविधाओं के नाम पर। ना तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, ना रेत के कोई कट्टे रखे गए हैं, ना ही किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने यहाँ आकर किसी भी तरह का कोई जायजा लिया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका कुलदीप तमाम जानकारी के लिए, और मुदित आपका भी और शाकिर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से है। धनतेरस पर राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। धनतेरस पर 20,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। अकेले जयपुर में करीब 5,000 करोड़ की बिक्री हुई है। वाहन बिक्री में इस बार 25% की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में धनतेरस पर बिके हैं करीब 5,000 गाड़ियां, 40,000 से ज्यादा दोपहिया वाहन बिके हैं। करीब 400 करोड़ के सोना और चांदी का कारोबार हुआ है। तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। धनतेरस पर रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। 20,000 करोड़ से ज्यादा का